दिल्ली से ही तख्त राखतो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हर साल 19 फरवरी को पूरे राज्य में शिवाजी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन मनाया जाता है। आज से लगभग 350 साल पहले शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में हजारों लोगों की उपस्थिति में राज्याभिषेक का अनुष्ठान हुआ था। इतिहास में अनेक राजा महाराजा हुए हैं। ऐसे राजा जिन्होंने जनता की भलाई के काम किए, लोग उन्हें आज भी याद रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक ऐसे ही महान राजा हुए जिन्होंने समता, बंधुता और न्याय के मूल्यों पर आधारित स्वराज्य की स्थापना की। अपने शासनकाल में बिना किसी भेदभाव के उन्होंने जन कल्याण के कार्य किए। इसीलिए इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं। लेकिन क्या शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के राजा थे? बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, कुछ ऐसी बातें हम आपको शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी। आजकल अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर शिवाजी महाराज का उल्लेख एक हिंदू शासक के रूप में किया जा रहा है। पर क्या शिवाजी महाराज जैसे विशाल व्यक्तित्व रखने वाले को एक केवल हिंदू धर्म के फ्रेम से देखा जाना न्यायोचित होगा? शिवाजी महाराज के विशाल व्यक्तित्व को लेकर धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत करना अपने ही महापुरुष के कद को घटाने जैसा है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें बताता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। वे हमेशा संतों, पीर, औलिया, बाबा साथ साथ सभी धर्मों का सच्चे मन से आदर किया करते थे। इसलिए जब उनने स्वराज्य की स्थापना की तो स्थानीय मराठों के साथ साथ बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया था। उस जमाने में जो मराठे शिवाजी महाराज की सेना में रहे उन्हें शिवाजी महाराज के मावड़े कहा जाता था। इस मावड़ों में यहाँ हजारों मुसलमान भी शामिल रहे। इसलिए आज भी कोल्हापुर, सातारा के मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ शिवाजी जयंती के जुलूस में हिस्सा लेते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में जन कल्याण, न्याय, आपसी भाईचारे को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए वे आज तक लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। शिवाजी महाराज का जो परिवार था वो सूफी संतों का बड़ा ही आदर किया करता था। उनके दादा ने मुस्लिम पीर बाबा शरीफ के नाम पर ही अपने दोनों बेटों के नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। शिवाजी महाराज स्वयं भी सूफी संत बाबा याकूत का बड़ा आदर किया करते थे। वे जब भी कभी कभी महाज पर जाते थे तो पहले बाबा से दुआओं की दरख्वास्त करते थे। अपने दौर में उन्होंने बहुत सी खानकाओं के लिए चिराग की व्यवस्था भी की। शिवाजी के शासनकाल में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। युद्ध के समय भी स्त्री अस्मिता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता था। कल्याण के सूबेदार की पराजय के बाद उनकी सुंदर बहू को जब शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया, अपने सरदार के इस कृत्य पर वे बड़े शर्मिंदा हुए। उस मुस्लिम महिला से उन्होंने क्षमा मांगी, उसे अपनी मां समान बताया। साथ ही महिला को पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ अपने वतन लौट जाने की व्यवस्था भी करवाई। शिवाजी महाराज का अपने मुस्लिम सैनिकों पर अटूट विश्वास था। शिवाजी महाराज की विशाल सेना में 60,000 से अधिक मुस्लिम सैनिक थे। उन्होंने एक सशक्त समुद्री बेट की भी स्थापना की थी। इस समुद्री फौज की पूरी कमान मुसलमान सैनिकों के हाथ में ही दी थी। यहाँ तक कि समुद्री किलों की बागडोर दरिया, सारंग, दौलत खाना, इब्राहिम खान, सिद्दी मिस्त्री जैसे अनुभवी मुस्लिम सूबेदारों के हाथ में सौंपी गई थी। शिवाजी महाराज की उदारता और कार्यशैली देखकर अनेक मुस्लिम सिपा सलाहर, जिनमें रुस्तम जहान, हुसैन खान, कासम खान जैसे सरदार बीजापुर की रियासत छोड़कर 700 पठानों के साथ शिवाजी महाराज से आ मिले थे। सिद्दी हिलाल तो शिवाजी महाराज के सबसे करीबी सरदारों में एक था। सिद्दी हिलाल ने शिवाजी महाराज के साथ कई मोर्चों पर अपनी बहादुरी के जलवे भी दिखाए थे। शिवाजी महाराज की सेना में तोप चलाने वाले अधिकतर मुस्लिम सैनिक ही हुआ करते थे। इब्राहिम खान प्रमुख तोपची थे, वही शमा खान इब्राहिम खान घुड़सवार दस्ते के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के खास अंगरक्षकों में एक सिद्दी इब्राहिम थे।
अफजल खान से हुए मुठभेड़ में सिद्दी इब्राहिम ने अपनी जान पर खेलकर शिवाजी महाराज की रक्षा की थी। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने उन्हें फोंडा किले का प्रमुख नियुक्त भी किया था। सारे तथ्य इसी बात की गवाही देते हैं कि महाराज और उनमें मुस्लिम सहयोगियों का आपस में कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। शिवाजी महाराज जब आगरे के किले में नजरबंद थे तब कैद से फरार होने में मदारी मेहतर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनसे सबसे प्रमुख मदद की थी। उसकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। वह अपनी जान की परवाह किए बगैर शिवाजी महाराज का रूप धारण किए बेखौफ दुश्मनों के बीच जा बैठा था। शिवाजी महाराज ने अपने सहयोगियों का दिल इस कदर जीता था, वे अपने राजा के लिए जान लेने या जान देने के लिए भी तैयार हुआ करते थे। काजी हैदर फारसी भाषा के विद्वान थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना वकील नियुक्त किया था। प्रशासन के पत्र व्यवहार और समझौतों गुप्त योजनाओं में उनकी प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। एक बार काजी हैदर को लेकर किसी हिंदू सरदार ने संशय जताते हुए महाराज को चौकन्ना रहने की सलाह दी। इस पर महाराज ने तुरंत उनसे कहा, किसी की जात देखकर ईमानदारी को परखा नहीं जाता, यह तो उस व्यक्ति के कर्म पर निर्भर होता है। क्या खूब कहा था शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। रायगढ़ के आसपास नई इमारतों का निर्माण हो रहा था, साथ ही नए मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था। एक दिन महाराज जब निर्णायक कार्य का जायजा लेने रायगढ़ पहुंचे, महल में लौटकर उन्होंने अपने सरदारों से पूछा, नगर में आपने आलीशान मंदिर तो बनाए, लेकिन मेरी अपनी मुसलमान प्रजा के लिए मस्जिद कहाँ है? जाहिर है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। तुरंत ही राजा के आदेश पर ठीक महल के सामने ही एक मस्जिद बनाई गई। आज भी किले के पास इसके अवशेष मौजूद हैं। शिवाजी और अफजल खान के संघर्ष को आज भले ही हिंदू मुस्लिम रंग देकर पेश किया जाता है, लेकिन खुद शिवाजी महाराज ने अफजल खान की मृत्यु के बाद आदेश दिया था कि अफजल खान के पार्थिव शरीर को इस्लामी रीति रिवाज के साथ सम्मान सहित दफन किया जाए। अफजल खान की पक्की कब्र भी बनाई गई, साथ ही उनके पुत्र को क्षमादान भी दिया गया। अपने दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार की मिसाल इतिहास में बहुत कम दी जाती है। इतिहास की इन सभी घटनाओं से यही साबित होता है कि शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच किसी तरह की धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी। ये सब राजनीतिक हेतु के लिए हुआ करता था। शिवाजी महाराज के प्रशासन और जीवन शैली से हम सबको अवगत होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने शिवाजी महाराज के बारे में आपको बताई है। हालांकि हो सकता है कि आपको ये बात पता होगी, बट अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता और वो आज भी शिवाजी महाराज को एक हिंदू राजा कह के बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हो सके उतना इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।